Shweta Shavan. Yes, sir. Please tell us something about yourself. Sir, my name is Shweta Shavan. Sir, I hail from Doda district. Sir, I have done my schooling from Doda and then I completed rest of my schooling from Jammu. Sir, then I graduated through 5 years integrated course of BA LLB in 2023, and since then I've been preparing for competitive exams like case judicial and prosecuting officer. And sir, this is my second attempt and first interview in case judicial. Okay. So which institution did you do your law from? Sir, KC Law College. KC Law College. Yes, sir. Okay. Shweta ji, tell us something. What are the qualities of a judge? Sir, judge, the first prominent quality is like he should be impartial, he should know the law, he should be fair and a good listener and very patient so that he can hear both the sides, and sir should listen to both the parties in order. Do you have these qualities? Sir, I think yes, sir, I have the qualities. You have these sir. qualities. Yes, sir. Okay. If you were to do a SWOT analysis, you understand what SWOT is? No, sir. Okay. You have what could be, say, your weakness which doesn't make you suitable for a judge? Do you have any weaknesses? Sir, I don't think so. I have any. You don't have any weakness. weaknesses. चलो SWOT हुई है, पहले स्ट्रेंथ से शुरू होता है. SWOT होता है strength, weaknesses, threats and opportunities and threats. O is opportunity and threat. SWOT. SWOT. ठीक. तो ये स्ट्रेंथ होता है जो जज बनने के लिए क्वालिटी. मेरे स्ट्रेंथ क्या है? मैं कम्युनिकेटिव. आप स्ट्रेंथ ही बता रहे हैं. ठीक है, आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं. तो वीकनेस जो है तो गुड, यू डोंट हैव वीकनेस, बट ऐसा कभी होता नहीं है. किसी आदमी कोई सुस्त होता है, अच्छा टाइम मैनेज नहीं कर सकता. बट इफ यू डोंट समथिंग. And if I were to say, what is an opportunity? Opportunity, sir. This interview is an opportunity. Yes, sir. ये opportunity है. और threat क्या है? ये जो बाहर सारे बैठे इंटरव्यू देने के लिए थ्रेट है. कंपटीशन है. कंपटीशन है ना. आपको 1:1 नौकरी के लिए 3 लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो बाकी लोग तो थ्रेट है कि बोले आपके दोस्त जरूर भी होंगे, आपके क्लास फेलो भी होंगे, बट आपकी नौकरी के लिए एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर द थ्रेट. सो हाउ डू यू कम्बैट दैट थ्रेट? यू डू बेटर देन देम. आप उनसे बेटर तैयारी करोगे, बेटर बात करोगे, बेटर प्रिपेयर होके जाओगे. दैट इज ऑल. तो इट इज नॉट कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं आपसे बात कर रहा. तो इट इज समथिंग. आपने दूसरी बार दिया था? Yes, sir. This is my second. पिछली बार क्या हुआ? Sir, I was not able to clear prelims, sir. अच्छा, ओके ओके. नाउ यू. Yes, sir. आपके पापा भी जज है? Yes, sir. ताया जी की बेटी है जज है? Yes, sir. क्या नाम उनका? Girja Shavan. गिरिजा चौहान. आपके ब्रदर केएस है? Yes, sir. No, sir. He's KPS. केपीएस है. Yes, sir. केपीएस है. ठीक है. तो मुझे बताओ मेजर डिफरेंस क्या है जो ये अभी अमेंडमेंट हुई है ना, नए लॉज आए. Yes, sir. पहले वाले रिपील हो गए. Yes, sir. पहले आईपीसी था, सीआरपीसी था, विजिलेंस एक्ट था, वो नए आए हैं. Yes, sir. बीएनएस है, बीएनएनएसएस है, तो साक्षी वाला है, अधिनियम है. Yes, sir. इनमें क्या डिफरेंस है तो ओवरऑल सेम है. Yes, sir. लेकिन मेन क्या है? सो द मेन डिफरेंस इज कि सर पहले ये चीज़ था कि जो ओल्ड लॉज था उसमें बहुत सारे ओल्ड टर्म्स यूज़ किए हुए थे. लाइक देयर वर रेफरेंसेस रिलेटेड टू यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिशर्स, एंड तो वो चीज़ों के लिए बहुत अमेंडमेंट ज़रूरी थी. एंड लेटर ऑन सर इलेक्ट्रॉनिकली वी हैव टू मॉडिफाई ऑल द लॉज ताकि सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो जाए प्रॉपरली. एंड सर देयर आर सो मेनी प्रोविजंस रिलेटेड टू कि ट्रायल जो है बहुत जल्दी कंक्लूड हो जाए. एंड वी हैव certain provisions like section 356 has been newly added. Sorry sir, section 365 has been newly added which talks about कि कोई भी proclaimed offender है तो उसका ट्रायल भी कंडक्ट हम कर सकते हैं even in his absence. So such kind of provisions have been included sir ताकि सारा ट्रायल जो है प्रॉपरली एंड जल्दी से जस्टिस प्रोवाइड हो जाए सारे विक्टिम्स को. सर और कोई खास? सर देन वी टॉक अबाउट BNS. सर उसमें भी न्यू सेक्शंस ऐड हुई हैं. सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेके भी. सेक्शन डिलीट है, बड़ा मेन सेक्शन कोई डिलीट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर. सुप्रीम कोर्ट बड़ी बार कहा कि यस सर इसका मिसयूज होता है. सर सेक्शन 152 ऐड हुआ है. सर ये पहले था एक सर आई कैन नॉट रिकॉल द नेम.
सर Section. सेडिशन सर, यस सर, सेडिशन Okay. हैज़ बीन डिलीटेड, बट सर उसकी जगह पे एक न्यू सेक्शन हैज़ बीन एडेड सर, नाउ सेक्शन 152 हैज़ बीन एडेड सर। उसमें वो थोड़ा वो किया है। यस सर। अभी आप क्या करते हैं? सर आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सर। जॉब वॉब नहीं करते? नो सर, अभी नहीं। Motive, preparation, previous and subsequent conduct. ये जरा explain कर दें। Sir, motive means the reason. It is not the intention, it is a reason why a person committed a particular crime. Sir, conduct means the demeanor of the person. It could be subsequent, it could be before the committing of the offence. Sir, conduct means, for example, if a person is behaving, like for example, if a person says कि कोई किसी जगह पे थेफ्ट हुई है एंड कोई पर्सन बोलता है कि द पुलिस इज कमिंग एंड ही रन अवे फ्रॉम देयर, दैट इज द सब्सिक्वेंट कंडक्ट सर। प्रिपरेशन सर मीन्स कि टू प्रिपेयर फॉर द क्राइम, व्हाट प्रिपरेशंस डिड ही मेड, लाइक फॉर एग्जांपल ही वाज सीन बाइंग अ पॉइजन बिफोर गिविंग इट टू अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी लाइक ही डाइड सर। यस सर। आप ये मुझे बता दें कि इसका ताल्लुक जो है वो एविडेंस के साथ क्या है, फिर इस केस के साथ हाउ इज इट मजिस्ट्रेट या जो भी ट्रायल जज है वो उसको कैसे देखेगा? सर दीज आर द रेलिवेंट फैक्ट्स सर, टू प्रूव द फैक्ट इन इशू सर। दीज आर रेलिवेंट फैक्ट्स जिससे हम एक पूरा एक चेन बना सकते हैं फॉर एविडेंसेस सर। ठीक, फर्स्ट क्लास। मेरा आखिरी सवाल, पॉइंटिंग आउट मेमो आपने सुना होगा, पॉइंटिंग आउट मेमो। पॉइंटिंग आउट मेमो जो है वो रेलेवेंट किसके तहत है? सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट सर। मतलब किसी ने कत्ल किया, फिर छुरा कहीं पे रखा, फिर आगे चलकर निशानदेही करके बताता है कि जी कि ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ। यस सर, यस सर। वो कौन सी सेक्शन में जो है relevant है? सर इट इज सेक्शन 23 का प्रोविजो हैज बीन एडेड सर। Has it anything to do with section 8 also? आई डोंट थिंक सो सर। थैंक्स। देखो, सपोज कोई चीज़ 27 था ना हमारे सेक्शन में। यस सर। हम क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ किस वेपन ऑफ ऑफेंस, वेपन ऑफ ऑफेंस हमें ढूंढना है, यस सर। अब स्टेटमेंट बिफोर अ पुलिस इज़ नॉट एडमिसिबल, लेकिन वहाँ स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद हमें कोई चीज़ मिल रहा है। यस सर। जो सेक्शन 8 ये कह रहे हैं, सेक्शन 8 में सारे पॉइंट ये जो है प्रोविजंस है, इसको आपने बड़ा अच्छा कहा, रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट, रेलेवेंसी रिलेटेड यही है कि उस वक्त उसको कहाँ रखा है। अब ये भी है कि रखा कहाँ है, क्या वो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस है या थारोफेयर, या इसको इसका घर अपना है, घर का अपना कमरा है। मतलब यही चीज़ें जो दीज आर रेलेवेंट फैक्ट्स। यही जो है एक जब इन्वेस्टिगेटर, ये इन्वेस्टिगेटर का रोल इसमें, इन्वेस्टिगेटर ये सारी चीज़ें निकाल के तो फिर कोर्ट में कोर्ट ने फिर देखना है कि क्या वो जो कह रहा है क्या इसमें सच्चाई है, वो एविडेंस पे है। Mandala art. Yes sir. What is mandala art? Sir, mandala art is basically a geometrical figures kind of thing, sir. So we have to make a pattern by keeping a center point, and around that we have to make multiple figures. What does the sir. center represent? So center represents the universe. And sir, basically it's a Latin word which comes from Sanskrit, sir, which means harmony, sir, which represents a universe, sir. how many kinds of mandala art are there? Sir, I'm not aware about it, sir. Okay. And do you draw it yourself? Yes, I have drawn it myself. So if we were to ask you कि आप दिखाओ हमें कि मंडला आपने ड्रॉ किया है, Yes, sir. you can do that. Yes, sir. Okay. Talking to elders, Yes, sir. ये क्या है, मतलब it's your hobby? Sir, I love talking to elders, sir, because मोस्टली पेरेंट्स, grandparents mostly, हाँ, sir, and बच्चों parents को है also, ये। sir. ठीक है, बट एक चीज़ बताइए मेरे को, Yes, sir. how it is a hobby? Hobby. Sir, I love doing it because when I hear or listen to elder people. Okay. Yes, sir. But suppose अगर आपको नहीं होती ये शौक, Yes, sir. क्या आपने मतलब दादाजी दादी जी से बात नहीं करते आप, अगर ये आपकी हॉबी नहीं होती तो? No, sir, I have talked to them, sir. I have So already. what's the difference between a hobby and a say you understand your word about a filial duty? No, sir. I'm FILAIL, not. No, sir, I'm not. filial duty. So is it not a duty on the part of the children to look after the elders? How Sir- can it be hobby?
Sir, I think talking to elders is different from taking care of elders, sir. Taking care is like a duty or moral duty that we have to do, sir. But talking, I think, sir, in my case, it's optional, sir. Sometimes we don't want to get indulged that much, in deep understanding and deep conversations with them, sir. But I think taking care is something which I consider put a moral duty, sir. Moral obligation duty. But how can you take care of your grandparent or grandmother and go there stone faced? Ki I will not talk to you. I'll give you clothes, I'll give you food, but I will not talk to you. No, not like Will that, it sir. be, can it work that way? Sir, I'm talking Will about... she be happy with you? No, sir, not at all. Let's reverse it. If your mother stops talking to you, your father stops talking to you, and he says कि मेरी moral duty है to look after श्वेता जी, कि मैं पैसे भी दे दूंगा, स्कूल की फीस भी दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, बट मैं बात नहीं करूंगा, जिसको मुस्कुराऊंगा भी नहीं, बिकॉज मेरी ड्यूटी इज नॉट माई ड्यूटी. Yes, sir. मेरी ड्यूटी है इसके लिए पैसे का इंतजाम करना. तो विल ही बी डूइंग हिज जॉब परफेक्टली? विल यू व्हाट यू इफ यू वर टू से इज ही डूइंग द राइट थिंग और योर मदर डूइंग द राइट थिंग? No, sir. नो. yes. तो सिमिलरली इफ यू नॉट से मेरे ग्रैंडफादर से बात करना मेरी हॉबी है, पर केयर करना ड्यूटी है. तो मैं हॉबी ड्यूटी तो मैं करूँगी, पर हॉबी आई कैन बी ऑप्शनल. Sir, हॉबी का मतलब ये होगा ना कि मैं करूँ ना. हॉबी है, हॉबी का मतलब बाय डेफिनेशन मतलब है ना पास टाइम. जिस दिन मन करेगा जिस दिन करूँगी. तो अगर आप शी नीड यू, बिकॉज ओल्ड एज में पीपल नीड कि लोग बात करें. मैं इसलिए कह रहा हूँ Yes, sir. कि देखो एक चीज़ होता है हॉबी होती है कि जब आप अपने फैमिली के बंधन से बाहर जाके काम करें. Yes, sir. कि आप अनाथ आश्रम में चले जाएं, आप वहाँ जाके टाइम स्पेंड करें, आप वृद्धाश्रम में चले जाएं, आप उनके साथ टाइम करें. आपके मोहल्ले में आपने एक ड्यूटी बना ली है कि मैं हफ्ते में अपने पड़ोस में जो भी बुजुर्ग रहते हैं मैं जाके उनका आता पता लूँगी और छोटा मोटा उनका काम करें. दैट योर हॉबी. घर में अपने बुजुर्गों से बात करना कैन नॉट बी योर हॉबी, इट्स योर ड्यूटी.